श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। हमारे श्रद्धेय सम्माननीय मेरे प्यारे श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम राम कहता हूँ और सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे कि पार्वती जी का तपस्या सिद्ध हुआ, तो इनकी मन में कितना शिव जी पर प्रेम है, इसे परीक्षा करने के लिए शिव जी ने सप्तर्षियों को पार्वती जी के पास भेजा है। तो अभी सप्तर्षियों ने पार्वती जी के पास पहुंच गए और जाकर देखते हैं कि ये पार्वती जी नहीं, ये साक्षात मूर्तिमती तपस्या ही यहाँ विराजमान है। ऐसा मन में इनको प्रशंसा किया और इनको गौरी संबोधन करते हैं। ऋषि न गौरी, ऋषि न गौरी, देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जय। श्री राम जय राम। पार्वती जी के असंख्य नाम है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने सप्तर्षियों के मुख से पार्वती जी को क्यों गौरी संबोधना किए, इसका बड़ा सुंदर तात्पर्य है। प्रेम से सुनिए। देखिए, जब कन्या को 8 वर्ष होता है तब इसको ये गौरी कहलाती है। 8 वर्ष के वयस पर कन्या गौरी कहलाते हैं। जब 9 वर्ष हो जाएगी तब इसको हमारे शास्त्र में रोहिणी कन्या कहा जाता है। इसको रोहिणी कहा जाता है। और 10 वर्ष पूरे होने पर कन्या को कन्या कहा जाता है। 10 वर्ष पूरे पर कन्या को कन्या कहा जाता है। पहले 8 वर्ष में यह था तो गौरी, 9 वर्ष में हुआ रोहिणी और 10 वर्ष पूर्णे पर यह हुआ कन्या। 10 वर्ष के बाद इसे रजस्वला जो कहा गया है, ये हमारे शास्त्र में वर्णित है। तो सुनिए, 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा तु रोहिणी, 9 वर्षा तु रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, 10 वर्षा भवेत कन्या, अत ऊर्ध्वं रजस्वला, अत ऊर्ध्वं रजस्वला। तो यहाँ गौरी संबोधन ऋषियों ने करते हैं।
अर्थात ये 8 वर्ष का कन्या जैसे है, इसीलिए इनको गौरी संबोधन करते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो पार्वती जी के बात सुनते हैं कि पार्वती जी को पूछते हैं, हे पार्वती, तुम इतना कठिन तपस्या कर रही हो, किसको आराधना करते हो, किसको आराधना करते हो? तुम्हारा कौन सा इच्छा है जो पूर्ण करने वाले? तुम्हारा तप का कारण क्या है? बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। तुम किसका आराधना करने के लिए ये तप कर रहे हो? किसका आराधना करते हो और चाहते क्या? केही अबराधेउ का तुम कह, का तुम चहु, हम सन सत्य वचन की न कह। श्री राम जय राम। तो उत्तर देते हुए पार्वती संकोचाते हैं, संकोच करते हैं, कहते हैं, हे मुनि, मुझे बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन आपने जो पूछा इसका तो उत्तर भी देना है। सुनिए, मेरा बड़ी मूर्खता है कि मैं असंभव को संभव करना चाहता हूं। आकाश पर नहीं, ये जड़ के ऊपर मैं जड़ के ऊपर मैं भीति उठाना चाहता हूं। भीति अर्थात हमारे चारों ओर जो होता है, यह भीति, चारों कांत। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो बिना भूमि में ये भीति ये ठहरता नहीं, तो इसके लिए भूमि चाहिए। तो ये असंभव बात को मैं संभव करना चाहता हूं, अर्थात दुराराध्य महेश जी को मैं आराधना करता हूं कि मैं उनको पति रूप में प्राप्त कर सकूं। तो ये मेरी मूर्खता है। तो आप हंसेंगे नहीं तो और क्या। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये मेरा मन में हठ है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मनोहठ पर मनोहठ परा, न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। तो मुनियों ने पूछा, आप किसके उपदेश पाकर ऐसे तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा गुरु कौन हो सकता है? किसके उपदेश में तुम यहाँ आए हो? तो ये कहते हैं पार्वती जी, हे मुनियों, हे ऋषियों, नारद जी मेरी गुरु है, इनके उपदेश पर ही मैं तपस्या करने आया हूं। नारद कहा सो सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हमा चाहत उड़ाना। मैं नारद जी के बात को सत्य मानकर बिना पंख में आकाश पे उड़ना चाहता हूँ
अर्थात दुराराध्य महेश को मैं संतुष्ट करके पति रूप में पाना चाहता हूँ। ये मेरा बिना पंख के आकाश में उड़ना जैसा असंभव है, तो ऐसा बात है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस बात को सुनकर पार्वती जी के सप्तर्षियों ने बड़ा हंसे, बहुत हंसे और कहे कि पार्वती सच में तुम पर्वत से ही जन्म तुम्हारा हुआ है, यह बात सच है और तुम ऐसा ही बात करते हो और तुम्हारे स्वभाव भी ऐसा जड़वत हो गया है। तुम नारद जी के उपदेश को सुना। देखो, नारद जी का उपदेश आज तक जिसने सुना है किसी का घर बसा नहीं है। नारद जी के उपदेश जिसने जिसने सुनी इनका घर उजाड़ा ही उजाड़ा है। तो तुम्हारा क्या होगा? तुम ऐसा गुरु करके इनके बात को सत्य मानकर ऐसे कठिन तपस्या कर रहे हो। सुना तब वचना बिहसे ऋषया गिरि संभव तव देह गिरि संभव तव देह नारद कर उपदेश सुनी कहु बसेऊ किसु गेह कहु बसेऊ किसु गेह। किसु गेह किसका घर बसा है? कहु बसेऊ किसु गेह। उन्होंने जाकर देखो, इनका कुछ उदाहरण लेते हैं। सप्तर्षियों ने कुछ उदाहरण सुनाते हैं कि जिसने नारद जी का उपदेश सुना है इनका घर उजड़ा ही उजड़ा है। तो इसका ये उदाहरण देते हैं, सुनिए को किसका उदाहरण। उसने जाकर दक्ष पुत्र को उपदेश दिया। दक्ष पुत्र को उपदेश दिया था और ये तपस्या में जो प्रवृत्त हो गए और घर को लौट नहीं आए। इनके पास पुत्र अब नहीं है, दक्ष के पास पुत्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने घर को नहीं फिरा। इसका कारण नारद जी को उपदेश उन्होंने सुना। दूसरा उदाहरण देते हैं। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। नारद जी ही उनको उपदेश किया था, फिर वही इनका घर भी उजाड़ा है। चित्रकेतु राजा के घर भी उजड़ गया। किसके कारण? नारद जी के उपदेश सुनकर। और तीसरा बात सुनो, हिरण्यकशिपु के घर भी नारद जी के उपदेश पर उजड़ गया था और उनका मृत्यु हो गया था। ये सब नारद जी के उपदेश का ही कारण है। और देखो, ये नारद मुनि ये परीक्षा करने आए हैं। सप्तर्षियों ने परीक्षा करके आते हैं, इसलिए इतना उल्टा सीधा बात बताते हैं। और कहा देखो, नारद जी अच्छा लोग नहीं है, इनका मन बहुत कपटी है, लेकिन शरीर में चीता, माली, हाँ, और हरिनाम, ये सब इसका पूरा कपट ही कपट है। तो इनका वेश तो छलिया वेश है, जो मन के इनका कपट है। और ये चाहते हैं कि जगत में सभी मेरे जैसा हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुनिए, दक्ष सुत ही
दक्ष सुतन उपदेश जाए, तीन फिरी भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु, कनक अर्थात हिरण्य सोना, कशिपु हिरण्य कशिपु, कनक कशिपु कर पुनिय हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी। तो नारद जी का जो वचन सुनता है, इनको घर त्याग करके भिखारी होना पड़ता है। मन कपटी मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबही चहकीना, आप सरिस सबही चहकीना। देखिए दक्ष सूत्र उपदेश ही ज्ञान, इनको ज्ञान उपदेश दिए थे, ये घर फिर नहीं आए और दक्ष प्रजापति का पुत्र ने घर को वापिस नहीं आए। देखिए इसका बात आपको बताता हूं, ये कैसे हुआ था। दक्ष अर्थात चतुर, ये बड़ा चतुर थे, लेकिन ये फंस गए पार्वती, ये नारद जी के उपदेश पर। कैसे? और ये और कोई नहीं थे, नारद जी दक्ष प्रजापति का भाई ही थे और कोई पराया लोग नहीं है, ये अपने आत्मीय भाई ही थे। अगर ये अपने आत्मीय भाइयों के साथ ऐसा करते तो, ऐसा व्यवहार करे तो तुमसे कैसा व्यवहार करते? तुम तो उनके लिए पूरा पराई हो। देखिए दक्ष सुत, दक्ष के पुत्र ये वापिस नहीं आए अपने घर, क्योंकि ये नारद जी के ज्ञान उपदेश सुने तो भिखारी होकर तपस्या करने लगे। और ऐसे तुम्हारे पास आकर भी नारद जी तुमको उपदेश दिए। ऐसे दक्ष के हर्जस्व नामक 10,000 पुत्र थे। कितना? हर्जस्व नाम को 10,000 पुत्र थे। उनके पास आकर नारद जी ने उनको उपदेश दिया। इनको 10 प्रश्न पूछे। पुत्रों, मेरे इस 10 प्रश्न का आप लोग उत्तर दो। तो नारद जी का प्रथम प्रश्न था, सुनो, वह देश कौन है जहां एक ही पुरुष रहता है? यह देश कौन है जहां एक ही पुरुष रहता है? दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन सा विवर है, गर्त, ऐसा कौन सा विवर है वहां जाने का मार्ग दिखाई देता है पर वापिस फिरने का मार्ग नहीं दिखाई देता? ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न नारद जी ने दक्ष पुत्र को पूछा था कि देखो, नदी एक ओर से आते हैं और एक ओर से दूसरे ओर से जाते हैं। पूर्व से आते हैं तो पश्चिम में जाते हैं।
लेकिन ऐसा एक आश्चर्यजनक नदी है संसार में जो दोनों ओर बहता है। ऐसा एक नदी है जो दोनों ओर बहता है। तो ऐसा नदी कौन है? बड़ा सुंदर प्रश्न। दोनों ओर से बहने वाले नदी कौन है? चतुर्थ प्रश्न पूछा। 25 पदार्थ में रचित घर। 25 पदार्थ में रचित घर ये कौन है? बताओ। पांचवा प्रश्न। विचित्र बोलने वाले हंस कौन है? छठा प्रश्न। छुरा और वज्र में बनाए हुए तीक्ष्ण धार से, छुरा और वज्र से बनाया हुआ और स्वयं घूमने वाला चक्र कौन है? क्या है ये चक्र? बताओ। सातवां प्रश्न सुनो। अनेक रूप धारण करने वाले स्त्री कौन है? आठवां प्रश्न। एक पुरुष है जो कि पुष्कलार पति है। पुष्कला के पति है। नवमा ये प्रश्न। पृथ्वी का अंत कहाँ है? 10 प्रश्न। अपना सर्वज्ञ पिता को जानते हो? अपना सर्वज्ञ पिता के आज्ञा में उनको जानते हो क्या? इनको आज्ञा क्या है ये तुमको मालूम है क्या? इतना सारे प्रश्न पूछे और इसका एक एक करके मैं आपको उत्तर देता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे शरीर लिंग शरीर कहा जाता है। इस शरीर को लिंग शरीर कहा जाता है। और ये शरीर कितना पदार्थ में बनाए हुए हैं ना? 25 पदार्थ में ये बनना इसका गठन हुआ है। ये 25 पदार्थों के द्वारा इस लिंग शरीर को गठन किया गया है। तो इसमें कौन रहता है ना? जीवात्मा। इसके अंदर जीवात्मा, आत्मा जीव होकर, जीवात्मा होकर यहाँ रहता है और एक ही है। दूसरा इस शरीर में और कोई नहीं है। 25 पदार्थ से युक्त निर्मित इस घर में एक ही लोग वास करते हैं जिसको जीवात्मा कहलाता है। ये बात भगवान गीता ने भी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में भी वर्णन किया है। हे अर्जुन, मैं आत्मा रूप में जीव के अंदर रहता हूँ। 25 पदार्थ से निर्मित शरीर में मैं एक ही लोग आत्मा रूप में रहता हूँ। ये श्लोक सुनिए। अहम आत्मा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्जुन। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं आत्मा रूप में सर्वभूत में, सर्वजीवों में मैं स्थित हूँ। और अहम आदिर ही देवानां मनुष्याणां च सर्वशः। अर्थात आत्मा ही शरीर के संस्पर्श से जीव कहलाता है। ये आत्मा तो जो घूमता है, जब शरीर धारण करता है, इसको जीवात्मा, जीव कहा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और ये ब्रह्मलीन जीवात्मा
फिर जब आत्मा, जो जीवात्मा आपने सुना, ये कहाँ से आया? न भगवान से आया है, ब्रह्म से ही आया है। इनका जन्म कहाँ से हुए? ना ब्रह्म से। भगवान कहते हैं गीता से, अरे ममैवांश जीवलोका जीवभूत सनातन, ममैवांश जीवलोका, ये जीव मेरा ही अंश है, और मैं जैसे सनातन हूं, ये जीवात्मा भी ऐसे सनातन है। ममैवांश जीवलोका जीवभूत सनातन। तो ये ईश्वर से इनका उत्पन्न किया हुआ है। तो जब ये ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं तब तो फिर वापिस नहीं आते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं और फिर वापिस नहीं आते। भगवान गीता में तो कहते हैं, जद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने पर और फिरने के लिए रास्ता नहीं है। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, तद्धामं परमं मम। तो ये था दूसरा प्रश्न का उत्तर। ये था कौन? जैसे कौन सा विवर है, वहां जाने का मार्ग है लेकिन आने का मार्ग नहीं है। ये था दूसरी प्रश्न का उत्तर। ये है आत्मा भगवान के पास जाने पर इनका और वापिस ये नहीं आता। जैसे नदी बहता बहता समुद्र में जाकर मिलता है, फिर नदी और वापिस नहीं आता, ऐसे जीव जब भगवान से मिल जाता है तब ये और इनका पुनर्जन्म नहीं होता। और तीसरा प्रश्न था, दोनों ओर से बहने वाला नदी कौन है? ये था तीसरा प्रश्न। तो उत्पत्ति और संहार, ये दोनों कौन करता है? ना माया करता है। ये उत्पत्ति की ओर भी बहता है और जो विनाश भी ये करता है। तो ये दोनों की ओर ये बहता है। ये एक नदी का उपमा यहाँ दिया गया है। उत्पत्ति और संहार करने वाले दोनों रूप में बहने वाले माया ही नदी है। ऐसा नदी, इसका उत्तर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चतुर्थ प्रश्न था कि 25 तत्व से गठित शरीर में कौन रहता है? 25 पदार्थ में रचित घर कौन है? ऐसा घर कहीं देखा है 25 पदार्थ में युक्त? हाँ, ये 25 पदार्थ का युक्त से जो शरीर है ये हम है, तो और कोई नहीं है। हमारे शरीर 25 पदार्थ से ही निमित्त है और इसमें जीवात्मा रहता है। गीता में भगवान ये 25 पदार्थ का शरीर को वर्णन करते हैं। महाभूत, पंच महाभूत 5 हुआ। महाभूत अहंकारं, अहंकार बुद्धिं, अव्यक्तं एव च, इंद्रियाणि दशैकंच, इंद्रियाणि 10, और इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इंद्रियाणि दशैकंच पंचेन्द्रिय गोचरा, ये सब मिलकर 25 पदार्थ हुए। तो 25 पदार्थ में निर्मित
शरीर ही है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। 25 पदार्थ में रचित घर कौन है? ये है हमारे शरीर। और शास्त्र में तो कहा गया है किसी भी क्षण भी कर्म न करके मनुष्य रह नहीं सकता। सांस लेना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। ऐसा हम तो 24 घंटा तो सांस लेते हैं, तो किसी भी क्षण पर भी कर्म न करके मनुष्य बच नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु त्यस्थत्य कर्म कृत। ऐसा समय नहीं है जिस समय में हम कर्म नहीं किया हो। तो कर्म तो करना है, लेकिन शास्त्र में वर्णित है कैसा कर्म करना चाहिए। तो शास्त्र में वर्णित है कि तुम युक्त पुरुष हो या अयुक्त पुरुष हो, ठीक पुरुष हो तो ऐसा काम करो। तो कैसा काम? युक्त अर्थात तो तुम जब अगर ठीक पुरुष हो तो ऐसा काम को करो। कैसा काम? कर्म करो, लेकिन कर्म फल को त्याग करके कर्म करो। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा। अगर तुम कर्म फल त्याग करके कर्म करोगे तो तुमको शांति मिलेगा। शांति कहाँ मिलेगा? तुमको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। अगर तुम ठीक पुरुष नहीं तो अयुक्त काम, अयुक्त पुरुष हो। तो अयुक्त क्या करते हैं? कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। मैं ऐसा कर्म करूंगा और ऐसा प्राप्त करूंगा। असो इदं मद्य मया लब्धं इमं प्राप्स्ये मनोरथं इवं अस्ति मे इवं प्राप्ति भविष्यन्ति पुनर्धनम्। इदं मद्य मया लब्ध इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं अस्ति मे इवं अपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। ऐसा कर्म करते हैं। अब इतना है, फिर मैं ऐसा कर्म करूंगा कि मेरे इतना हो जाएगा। ऐसा कर्म सब करते हैं। ये है अयुक्त पुरुष। तो ये अयुक्त अगर तुम होगे तो तुम कर्मफल तुमको कर्म बंधन में डाल देगा और तुम संसार में रहेंगे। तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांतिं माप्नोति नैष्ठिकीं अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तुम बंधन में पड़ जाओगे, संसार के बंधन में छूट नहीं सकते। अगर तुम अयुक्त बनोगे तो, युक्त बनेंगे तो मेरे पास आ सकते हो। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसा शास्त्र में वर्णित है और ये भगवान का वाक्य है। शास्त्र भगवान का वाक्य है। इसलिए ईश्वर प्रतिपादित शास्त्र में जिसमें कर्म से बंधन और मोक्ष मिलता है, इस शास्त्र ही हंस कहलाते हैं। इस शास्त्र को ही हंस कहा जाता है। हंस क्या है? परिहरि बारी विकार सब। अगर हंस के पास खीर और नीर मिलाकर दिया जाएगा तो ये दूध को सोच लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो इसको हंस कहलाते हैं।
इसलिए संसार में गुण अवगुण सब कुछ है। हम लोग हंस बनकर गुण को ग्रहण करना चाहिए और अवगुण रूपक जड़ को छोड़ देना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो यह शास्त्र ही हंस है। छुरा और वज्र से बनाया हुआ और स्वयं घूमने वाला चक्र क्या है, ये था। और एक प्रश्न। तो छुरा में तीक्ष्णता होता है, वज्र से कठिनता होता है, अर्थात तो वज्र से भी कठिन और छुरा से भी तीक्ष्ण बनाया हुआ ऐसा स्वयं घूमने वाला जो चक्र है, इसका नाम है काल चक्र। काल चक्र से कोई बच नहीं सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे काल चक्र ही जिनके धार तीक्ष्ण और वज्र से भी ये कठिन होता है। और एक प्रश्न सुनिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अपना सर्वज्ञ पिता को, पिता के शास्त्र उनकी आज्ञा है निवृत्ति, अर्थात संसार के सुख से वैराग्य। अपना सर्वज्ञ पिता है कौन? शास्त्र। हमारे सर्वज्ञ पिता है शास्त्र। उनका आज्ञा जो है, इनके आज्ञा को मानने में निवृत्ति होगा। निवृत्ति क्या है? ना संसार से मुक्ति और संसार के सुख से वैराग्य प्राप्त होगा। तो ये है अपना सर्वज्ञ पिता। तो ये सब ब्रह्म ज्ञान के बाद उनको सुना दिया और ये तपस्या करने चले गए। कौन? दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र ये तपस्या करके चले गए और ये वापिस घर नहीं आए। तो नारद जी का उपदेश का कारण ही है और इनका घर किसी का घर बसता नहीं। तो आज एक उदाहरण सुना। आप जो 3 उदाहरण के और 2 उदाहरण में अगला एपिसोड में आपको सुनाऊंगा, जो नारद का उपदेश सुनकर इनका घर उजड़ा है। सीताराम अर्पणमस्तु।